नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे डोईवाला कोतवाली क्षेत्र के नागल ज्वालापुर गांव में 30 साल के युवक राहुल चौधरी का शव उसके घर पर मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही डोईवाला क्षेत्र के सीओ अनिल शर्मा और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज नैनवाल और साथ ही बताया जा रहा है कि तमाम पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। शव 3 से 4 दिन पुराना लग रहा है। शव के पास देशी असलाह मिलने से अंदाजा लगाया जा रहा है कि मृतक युवक ने यहां पर बताया जा रहा है कि खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। हालांकि पुलिस कई एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसका मुझे संज्ञान तो है नहीं मेरे को, लेकिन ये कि अभी हमें खबर मिली थी तो उसके खबर मिली तो हम तुरंत चले आए। देखा कि अंदर एक मतलब मृत अवस्था में है। बॉडी संभवतः 3-4 दिन पुराना लगता है। अच्छा, जिसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्या लग रहा है सुसाइड है या कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा उनके सकता बाद ही पता। क्योंकि बॉडी काफी पुरानी हो चुकी है। तो अब क्या कार्रवाई की जा रही है? पंचनामा? हाँ, विद्युत कार्य की जाएगी जो भी। और उधर चंपावत जनपद में अवैध रूप से होने वाली भांग, अफीम और साथ ही यहां बताया जा रहा है कि पोस्त आदि की खेती में लगाम लगाने को लेकर डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर मंथन हुआ है। डीएम भंडारी ने कहा है मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर पुलिस, राजस्व, आबकारी विभाग और साथ ही सुरक्षा एजेंसियां यहां पर एसएसबी आपसी समन्वय के साथ ही कार्य करें। जिले में चरस के कारोबार को करने के लिए अवैध रूप से यहां पर की जा रही भांग की खेती को भी 15 दिनों के भीतर ही सभी उप जिलाधिकारी अपने स्तर पर ऐसे सभी स्थानों को चिन्हित कर अवैध भांग की खेती को नष्ट करें। ग्रामीणों को नशे की यहां पर खेती को ना करने दिया जाए। और आपको बता दें कि यहां पर इन तमाम पहलुओं पर मंथन करने के बाद सतर्कता से कदम उठाने की बात कही गई। सर, मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु एक बैठक की गई, क्या निर्देश देगी सर? जो यहाँ पे हमारे नारकोटिक्स के जो पदार्थ हैं उनके संबंध में ये निर्देश दिए गए हैं कि एक सर्वे 20 अगस्त तक कर लिया जाए। किस किस गांव में, इसमें राजस्व, पुलिस सब मिलके कि किस गांव में कितनी खेती हो रही है इन पदार्थों की। तो पटवारी, क्योंकि पटवारी जी जो संबंधित क्षेत्र के होते हैं उनको नॉलेज होती है और पुलिस जो इन्फोर्समेंट करती है, तो दोनों संयुक्त रूप से एक सर्वे। और चलिए बात अब जौनपुर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जिले की केराकत में यहाँ पर चंद्रवक थाना के यहाँ पर अंतर्गत घोड़दौड़ गांव में निर्माणाधीन मकान को गांव के दबंगों की तरफ से दिन दहाड़े ही बताया जा रहा है कि 28 जुलाई को गिरा दिया गया था, जिस पर पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत की, लेकिन उचित कार्रवाई न होने से पीड़ित पलटू राम कहर पुत्र विदेशी राम ने यहाँ पर जिला प्रशासन को लिखित पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित का कहना है कि हम कमजोर और साथ ही गरीब तबके से आते हैं, लोग आज भी हमको घर पर धमकी दे रहे हैं। लिखित में यहाँ पर पीड़ित ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। हम परशुराम ग्राम घोड़दौड़ के निवासी चंदौर थाना अंतर्गत जौनपुर जिला जौनपुर के रहने वाले हैं। सर, हमारा कच्चा मकान ढह रहा था, हम बगल में अपना मकान बनवा रहे थे। हमारे पड़ोसी गांव के हमारे ठाकुर आके कहा हमारा नंबर है और उसको गिरा, सब लोग मिल के गिरा दिए। अजीत सिंह उर्फ बबलू, बाबी सिंह, विश्वनाथ सिंह, रंजीत सिंह उर्फ गुड्डू, रौनक सिंह, सुनील सिंह, नितिन सिंह उर्फ बबलू सिंह, ये लोग सब मिलकर आके हमारा मकान गिरा दिए। और हमने कहा कि भाई ठीक है, आपका नंबर है, निकाल लीजिए। हम लोग आज़ादी के पहले से यहाँ रह रहे हैं, चौबंदी पूरी सब आबादी जी है, बंजर बंजर है, तो अपना उसको नपा लीजिए। जहाँ आपका है आप ले लीजिए, हमारा है हमारा दीजिए, लेकिन नहीं मान रहे। और चलिए बात अब कालाडूंगी थाना के अंतर्गत पवलगढ़ गांव की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे एक रिसोर्ट में यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि देर शाम लगभग 5 बजे 54 वर्षीय गिरीश चंद्र त्रिपाठी की यहाँ पर चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर वैक्सीन रिसोर्ट में यहाँ पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। कालाडूंगी पुलिस और साथ ही फोरेंसिक टीम ने यहाँ पर सूचना मिलते ही मौके से शव को कब्जे में लेकर मौका मुआयना किया, सबूत इकट्ठा किए और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
साथ ही बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के यहां पर उपरांत शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया और वहीं ग्रामीणों में हत्या के बाद से ही भारी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं और साथ ही पुरुषों ने बक्सिंट रिसोर्ट पहुंचकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही जांच पर मृतक के भाई ने संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम इस पूरी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं और इसी बीच यहां पर परिजनों और साथ ही पुलिस की भी यहां पर काफी नोकझोंक हुई। काफी देर बाद हंगामा शांत हुआ। इसमें कल डकसेंट रिजॉर्ट में ग्रीशचंद त्रिपाठी की हत्या कर दी गई थी और हत्या के अनावरण के लिए थाना अध्यक्ष कालाडूंगी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा घटनास्थल पर जाकर मृतक का पंचायतनामा भरा गया। उससे जितने बाकी होटल कर्मी हैं सब मैनेजर समेत सब उम्र में ज़्यादा थे। इससे अब शब्दों का प्रयोग करते थे, गाली गलौज करते थे और काम के लिए प्रेशराइज करते थे। निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे नहीं लगा रखे थे। अगर सीसीटीवी कैमरे लगे होते तो शायद ये घटना घटित नहीं होती और अगर घटना घटित भी होती तो सर हम जांच से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कई चीज़ों में लिपापोती हुई है। मैनेजर को इसमें साफ साफ बचाया जा रहा है। एक पतला दुबला आदमी जिसको इन्होंने मुलजिम बना दिया गया है, उसको बंद करके सारी कार्रवाई बंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उस मैनेजर पे पूरी कार्रवाई हो और मैनेजर ने ही ये काम करवाया है, क्योंकि वो मैनेजर यहाँ पर वही अथॉराइज्ड आदमी है यहाँ पर। और मालिक साहब गुप्ता जी को परसों से पता है कि यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी में कत्ल हो गया है उनका। और अब बात कोटद्वार की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर NH 534 पर कोटद्वार दुगड्डा के बीच यहाँ पर 5वीं मील के यहाँ पर पहाड़ियों के है नेशनल हाईवे के अधिकारियों के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि नासूर बनती जा रही है। दरअसल हल्की सी बारिश में भी यहाँ पर पहाड़ियों का दरकने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके कारण मलबा हटाने में NH के अधिकारियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और गुरुवार को भी 5वें मील के पास पहाड़ी से लगातार गिर रहे मलबे के कारण यातायात प्रभावित रहा है, जिसके कारण यात्रियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उधर दूसरी ओर NH के अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर मलबा हटाने के लिए मौके पर कई JCB मशीनें लगाई गई हैं। मेरा नाम अर्जुन सिंह बिष्ट है। मैं रिटायरमेंट आदमी हूँ डाक विभाग से। और ये इस सड़क की हालत तो लगभग कई सालों से यही है। और दूसरी बात है कि यहाँ न PWD कुछ करता है, अब आता है तो उसके बाद पता नहीं 1 घंटा लगता है, कितना और रहना पड़ता है यहाँ। बुरी हालत है रोडों की। तो कहाँ जाना है आपने? मैंने डाडा मंडी जाना है। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह बिष्ट। ये किलोमीटर 33 है जहाँ पर मलबा बार बार आ रहा है। यहाँ पर दरअसल कुछ बोल्डर ऊपर फंसे हैं, उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, नहीं तो रास्ता सामान्यतः खुला है। केवल 20 मिनट के लिए ट्रैफिक को रोका जा रहा है, जिससे किसी जनहानि को से बचा जाए। क्या नाम है? अरविंद जोशी, अपर छाया। लाल कुआं में लगातार बरसात के मौसम में जहां नदी नाले उफान पर रहते हैं, तो वहीं लाल कुआं की गोला नदी अपने आप में सुर्खियों में बनी रहती है, जिसके चलते नदियां उफान पर होती हैं तो नदी के पार रहने वाले 1 दर्जन गांव का संपर्क भी लाल कुआं से टूट जाता है। जो लोग यहां रहते हैं वही फंस जाते हैं। और कुछ दिन पहले हमने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया था कैसे मासूम बच्चों को उनके परिजन कंधे में बैठाकर नदी पार करवाते हैं और तब जाकर बच्चे स्कूल जाते हैं। आज हम फिर से एक नई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब स्कूल के बच्चे छुट्टी होने के बाद इस नदी को 2 पड़ाव में पार करते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। तो ऐसे में जान है तो जहान है, पर सुनवाई कहीं नहीं है। गांव वालों की यहाँ पर मांग है कि नदी के ऊपर एक कम से कम झूला पुल का निर्माण हो, जिसके चलते यहाँ पर आने जाने में दिक्कत ना हो। लेकिन मांग इतनी पुरानी कि सुनवाई आज तक नहीं हो पा रही है। ऐसे में जब यहाँ पर जनप्रतिनिधि और सरकारें जागेंगे और तभी इनकी यहाँ पर जो है पीड़ा पर मरहम लगाने का काम किया जाएगा। अब देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर ग्रामीणों की समस्या का समाधान कब और कैसे होगा। मैं कारवार प्रतिभा बाबू जाना में करती हूँ और मुझे कोलकाता कितनी दूर है? 5 किलोमीटर। ये नदी पार करके जाओगे? हाँ। जब नदी अभी तो कम आई है, दिक्कत अभी बढ़ गई है, जब पानी तेज आता तो क्या होता, फिर कैसे जाते हो स्कूल? स्कूल जा पाते हो? किस तरह की दिक्कत आती है नदी जब आती है? हम
हम स्कूल भी नहीं जा पाते हैं और पूरे परेशान कर रह जाते हैं और हमारी पढ़ाई का भी हर्जा होता है और चाहिए। अभी कौन लेने आया आपको? हमारे पापा लेने आए। अच्छा, अब जब नदी बढ़ जाएगी तो क्या करोगे? कुछ नहीं, गली में रहेंगे। तो ऐसे में सरकार से क्या कहते हो, पुल बनाना चाहिए? हाँ। अच्छा, अभी पता चला है कि पानी का बहाव तेज है, नहीं है, जाने में दिक्कत होती होगी? हाँ, बहुत दिक्कत होती है। कौन सी स्कूल कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं 10th में पढ़ती हूँ या 7th में पढ़ती हूँ। और बात चलिए पिथौरागढ़ की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर समुद्र तल से 14,500 फीट की ऊंचाई पर चीन और नेपाल सीमा पर बसी गुंजी में यहाँ पर 15 अगस्त को 100 फीट की ऊंची पर यहाँ पर चोटी पर तिरंगा फहराया जाएगा। प्रशासन ने जिला योजना से 45 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर तिरंगा फहराने की तैयारी शुरू कर दी है। पहली बार इतनी ऊंचाई पर चीन और नेपाल सीमा के पास तिरंगा फहराया जाएगा। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित गुंजी त्रिकोणीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के इस अहम पड़ाव पर भारत चीन व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंडी गुंजी में यहाँ पर ही है। आशीष चौहान डीएम ने बताया कि यहाँ पर गुंजी में एक हैंडेड यहाँ पर बताया जा रहा है कि 100 फीट का है ये फ्लैग, मास्टर फ्लैग तैयार किया जा रहा है और इसी के यहाँ पर इनॉग्रेशन के लिए भी यहाँ पर मुख्यमंत्री को इन्विटेशन दिया जा रहा है। अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यहाँ पर इसका पूरा का पूरा जो है खाका तैयार किया जाएगा। तिरंगा अभियान में कल हमारी एक बैठक हुई थी, महत्वपूर्ण बैठक थी। उसमें विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए निर्देश दिए गए। उसी क्रम में साथ ही अन्य जो विभाग हैं या विभागों से संबंधित संस्था हैं, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जनपद के अधिकाधिक घरों में और अधिकाधिक निवासियों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग के लिए प्रेरित किया जा सके। इसी क्रम में गुंजी में भी हमारा एक 100 फीट का फ्लैग मास्ट तैयार हो गया और उसका इनॉग्रेशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्विटेशन भेजा जा चुका है और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही इसका प्रॉपर इनॉग्रेशन होगा। और चलिए बात अब विकास नगर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर चक्राता की सहैया में यहाँ पर हुए विक्रम हत्याकांड का खुलासा न होने पर नाराज कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कालसी थाने में पहुंची और बताया जा रहा है कि पुलिस के साथ माहौल गर्म होने पर प्रीतम अपने समर्थकों के साथ थाने में ही धरने पर बैठ गए। दरअसल चक्राता की साहिया बाजार पटवारी चौकी से यहाँ पर करीब 50 मीटर की दूरी पर ही बीए के 19 वर्षीय छात्र विक्रम सिंह भारती की पीट कर हत्या कर दी गई थी और 9 जून को विक्रम का शव लहूलुहान अवस्था में मिला था। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और साथी परिजनों ने 5 घंटे तक जाम भी लगाया था। प्रकरण में यहाँ पर विक्रम के पिता की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने यहाँ पर शक के आधार पर 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया और गिरफ्तार किया था। लेकिन इस मामले में पुलिस तकरीबन 2 महीने बीत जाने पर भी अभी तक मामले का खुलासा नहीं कर पाई है और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत हासिल कर पाई है, जिससे कि क्षेत्र के लोगों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस का क्या आश्वासन मिला? ये हत्याकांड हुआ, इसके इन्वेस्टिगेशन में हम इस तरीके का कोई व्यवधान डाले, ये इरादा हमारा नहीं था। हम तो ये पूछना आए थे कि लगभग 2 महीने हो गए हैं इस हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाया। हत्याकांड का खुलासा होना चाहिए, वो हो जाता है, हो सकता है जो इंचार्ज है अभी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।